भुजंग आसन को किस प्रकार से विभिन्न स्वरूपों के साथ किया जाता है आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और विशेष करके बहनों के लिए अभ्यास बहुत लाभकारी होता है। आपको पेट के बल लेट जाना है और भुजंग आसन जिसे अंग्रेजी में आप स्नेक पोज कह सकते हैं, कोबरा पोज कह सकते हैं या सर्प आसन कह सकते हैं। सर्प की आकृति बनाना है, आपको लेट करके और दोनों हथेली को जमीन में सटा देते हैं और इसी अवस्था में हम रुके रहते हैं थोड़ी देर के लिए 10-20 सेकेंड और ठुड्डी को जमीन में लगा दें। ये हो गया प्रारंभिक अवस्था जिसे आप प्रथम स्टेज कह सकते हैं। अब इसका दूसरा स्टेज क्या करना है कि आप दोनों पैरों को पीछे सटा के रखेंगे और थोड़ी सी केहूनी को आप उठाइए, केहूनी को थोड़ा ऊपर करेंगे और पंजरी में सटा लीजिए। ठीक, अभी जितना केहूनी आपका उठा हुआ है उतना ही केहूनी उठा हुआ रहेगा, लेकिन आगे से हम सीने को उठा करके और पीछे की तरफ गर्दन को मरोड़ेंगे। बहुत खूबसूरत अभ्यास, यहीं पर होल्ड करना है अभी आपको और पीछे की तरफ गर्दन ले जाएंगे, यानी कंधे के ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ जब हम मरोड़ते हैं तो असर कहाँ पड़ेगा, आपका कमर का जो निचला हिस्सा है L1 से L5 वहाँ पर दबाव बनता है और पूरा पैर आपका तना हुआ रहता है। एड़ी सटा के रखते हैं, अंगूठा भी आपस में सटा के रखते हैं। इस क्रिया को भुजंग आसन का ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में भी हम कम से कम आधा मिनट तक ये रुकने का व्यवस्था रखनी चाहिए आदमी को, या उसमें धैर्य रखना चाहिए। अब इसको करने के बाद आप थोड़ा सा विश्राम भी कर सकते हैं, नीचे आप गर्दन को ला लेंगे। हल्का सा विश्राम करने के बाद 2-3 बार सांस भरेंगे। अब इसका तीसरा स्टेप लेंगे, शरीर को पूरा हाथ सीधा करते हुए नाभि जमीन में सटा हुआ रहेगा और बहुत खूबसूरत अभ्यास, हाथ को एकदम सीधा कर दीजिए स्टैंड की तरह और गर्दन को पीछे की तरफ तानेंगे। अब देखिए लाभ क्या क्या होगा। होल्ड करना है आपको 30 सेकेंड। ये जो गर्दन देख रहे हैं यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है। यदि किसी माताओं बहनों को या भाइयों को थायराइड की समस्या है तो इस अभ्यास को करके थायराइड को नॉर्मल कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास, जब आप गर्दन को पीछे ले आते हैं तो किसी किसी का गर्दन में भी मोटापा आ जाता है, फैट आ जाता है, तो इसका अभ्यास करने से गर्दन भी आपका पतला होगा। फिर थोड़ा सा डाउन आ जाइएगा, सीधे नीचे आगे की तरफ। इस क्रिया को 3 बार करना है। हल्का सांस लेंगे 2-3 बार, हल्का सा विश्राम करते हुए फिर उसी क्रिया को हमें दोहरा देना है। आप देखेंगे होल्ड करना है यहीं पर। जब होल्ड करेंगे तो पूरा पीठ का जो पिछला हिस्सा है शरीर का पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है, खिंचा हुआ है, तना हुआ है। होल्ड करेंगे कम से कम 10 सेकंड से लेकर के आपको 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। अब ये शरीर देखिए अर्धचंद्राकार बना हुआ है। जीवन में कभी भी आपको कमर दर्द नहीं होगा। जीवन में कभी भी, खास करके माताएं बहनें इस अभ्यास को करेंगी तो उनको यूटेरस यानी गर्भाशय संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको जीवन में नहीं होगी। फिर धीरे धीरे बाबू नीचे आ जाइए। अब इसका देखिए सबसे एडवांस रूप क्या है। अब पूरे जिस अवस्था में आप गए थे उसी अवस्था में आइए पीछे की तरफ और पीछे से पैर को उठाइए, दोनों पैर को, और एक साथ उठा करके और माथे में टिका देना है और पैर को स्टैंड बना करके माथा को उसमें सटा के रखना है। ये है भुजंग आसन का सबसे बेहतरीन और एडवांस प्रैक्टिस। माथा को इसमें हम अपने पैर के तलवे के साथ रखते हैं और दोनों पैर सटा बाबू, इसको सटा करके यहाँ पर इस प्रकार से रखते हैं और खींच के रखते हैं। और इस क्रिया को आप 2 से 3 बार दोहरा देंगे। फिर पैर को पीछे ले जाएंगे और शरीर को आगे ले आएंगे। छोटे छोटे बच्चों को हम यह प्रेरित करना चाहेंगे, खास करके माताओं बहनों को हम प्रेरणा देना चाहेंगे। एक बार और कर दो बेटा इसको। इस अभ्यास को जरूर किया करिए। इस अभ्यास को करने से आपका शरीर लचीला होगा, आपका शरीर
बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा। और इस अभ्यास को करके आप एक तरह से प्रेरणा ले सकते हैं कि छोटी उम्र से इस अभ्यास को यदि किया जाए तो आपका शरीर बहुत आपका स्मार्ट रहेगा और शरीर आपका सीधा रहेगा, स्लिम रहेगा। अब ये करने के बाद आपको करना क्या होता है कि जब हम शरीर को पीछे की तरफ मोड़ते हैं तो अगला अभ्यास क्या करना है कि आप पीठ को नीचे कर लीजिए। इसका विपरीत अभ्यास करते हैं। अब दोनों हाथ माथे की तरफ रखिए, ठीक पीछे सीधा करेंगे, पीछे की तरफ हाथ सीधा करिए, हाँ खोल दीजिए, पूरा खोलिए और दोनों पैर को आगे से उठाएंगे और इधर से हाथ को उठा करके पैर में सटाएंगे। इस क्रिया को 5 बार करिए। एक साथ पैर भी उठाएंगे और हाथ को भी टच कराएंगे पैर में, ठीक। फिर हाथ ज़मीन में ले आएंगे, पैर भी ज़मीन में ले जाइए। बहुत अच्छा, इसको 5 बार कर लीजिए। यानी भुजंग आसन करने के बाद पैर सीधा रखना है बाबू, हाँ वो अंगूठा मत टच करे, कोई बात नहीं। वो यहाँ हाथ ले आइए, पैर को सीधा करिए पूरा, फिर सीधा कर लीजिए इसको, फिर पसार दीजिए हाथ को। 4 से 5 बार कर लेंगे तो रिलैक्स हो जाता है शरीर और हमारा जो खिंचाव हो गया था वो उसको उल्टा करने से खिंचाव भी हमारा बैलेंस में आ जाता है।